प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में नफरत के मुख्य कारण पर। हिंदू धर्म के ग्रंथों में जितनी आलोचना बुद्ध की गई है उतनी आलोचना किसी अन्य की नहीं की गई है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों हिंदू ग्रंथों में बुद्ध की भर भर के आलोचना की गई है? इस वीडियो के अंदर मैं आपको विस्तार से इस तथ्य की जानकारी देने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये है वो किताब जिसके माध्यम से मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूं। आप लोगों से निवेदन है कि इस बुक को जरूर पढ़ें। इस बुक की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दी गई है और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से ऑर्डर करके आप इसे मंगवा सकते हो। इस बुक के अंदर बहुत ही अच्छी जानकारी है। इस बुक से मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूं और 2 वीडियो आगे भी बनाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे अध्याय 1 से, और जितना मैंने इसमें हाईलाइट किया है आपको उस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वही मैं पढ़ के आपको बताने वाला हूं। जब पश्चिमी विद्वानों ने बौद्ध धर्म के ग्रंथों को ढूंढना प्रारंभ किया तो उन्हें मात्र एक ग्रंथ मंजूश्री कल्प, जो केरल में पाई गई, के अतिरिक्त कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो सका। यहाँ पे लेखक का कहना है कि अंग्रेजों के समय में भारत में कोई भी बौद्ध धर्म का ग्रंथ उपलब्ध नहीं था। एक ग्रंथ था जिसका नाम है मंजूश्री मूलकल्प, और वो कहाँ पे उपलब्ध था? केरल में। इसके अलावा भारत में अंग्रेजों के जमाने में कोई भी बौद्ध ग्रंथ उपलब्ध था ही नहीं। आज हम जो बौद्ध ग्रंथ देखते हैं वो यहाँ वहां से कॉपी करके लिखे गए हैं, और उनमें इतनी अतिशयोक्ति बातें हैं कि जिससे कोई भी साधारण व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। आगे ये लिखते हैं, तब भी अधिकांश बौद्ध सिद्धांत और उनकी शिक्षाएं, रीति रिवाज, साधना, अभ्यास विकृत रूप में जनमानस में मौजूद रहे और आज भी विभिन्न जन समूहों में देखे जा सकते हैं। बौद्धों की पूजा स्थल, मंदिर की जगह इन्हें चैत्य लिखना चाहिए, मठ, विहार एवं तीर्थ जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा छोड़ दिए गए वे खंडहर में तब्दील हो गए, पर सभी विहारों के साथ ऐसा नहीं हुआ। इनका कहने का मतलब है कि बौद्धों की जो पूजा स्थल थे, जैसे चैत्य, मठ, विहार और तीर्थ थे, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने छोड़ दिया था, वे खंडहर में तब्दील हो गए, और ऐसा सभी विहारों के साथ नहीं हुआ था। अब उनके छोड़ने का कारण क्या था उसकी चर्चा आगे मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है, अनेक विद्वानों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर, बद्रिकेश्वर तथा महाराष्ट्र में पंढरपुर का विठोबा मंदिर कभी बौद्ध तीर्थ थे, पर हमारे संज्ञान में यह नहीं है कि पहले किसी ने यह बताया हो कि तिरुपति की पहाड़ी पर स्थित अधिष्ठात्र देवता, जो भगवान वेंकटेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, हिंदुओं में दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं तथा उत्तर भारत के हिंदुओं में बालाजी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तिरुपति बालाजी की बात हो रही है। और तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है पूरे भारत में। दक्षिण में उसका एक अपना अलग ही महत्व है, लेकिन उत्तर भारत में भी वो बहुत प्रसिद्ध है। यह कभी बौद्धों का पवित्र तीर्थ स्थान तथा पूजा स्थल था। ब्राह्मणों द्वारा उस समय हथिया लिया गया जब बौद्ध धर्म का ह्रास हो रहा था। इस पुस्तक के लिखने का प्रयास यह बताने के लिए किया गया है कि तिरुपति का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जहां विष्णु की पूजा होती है वह वास्तव में प्राचीन काल में कभी बौद्धों का केंद्र और तीर्थ था। अब मैं दूसरे तथ्य की चर्चा करने वाला हूं, ब्राह्मण धर्म पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। निर्विवाद है कि वर्तमान हिंदू धर्म बौद्ध धर्म से प्रभावित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। हिंदू धर्म है वो बौद्ध धर्म से प्रभावित है। वैसे ये तथ्य इतना चुभने वाला है कि इसे हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण ये बार बार कहते हैं कि आज का जो हिंदू धर्म है वो पूरी तरह से तो नहीं, 90% बौद्ध धर्म से प्रभावित है। इसीलिए
मैं आज के हिंदू धर्म को महायान कहता हूं, और इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो आगे यहां से पढ़ते हैं, और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा है। एल.एम. जोशी लिखते हैं, स्वामी विवेकानंद अपने भाषण और लेखन में हिंदू धर्म पर विविधतापूर्ण बौद्ध प्रभाव का प्रायः उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि वर्तमान हिंदू धर्म मुख्य रूप से पौराणिक है, अर्थात इसका उद्गम बौद्ध धर्म के बाद हुआ है। ये किसने कहा है? ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद का हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और अगर स्वामी विवेकानंद ने कहा है तो बहुत कुछ सोच समझ के कहा होगा। जिन लोगों ने इतिहास को बहुत ही गहराई से पढ़ा है वो इस तथ्य को बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से समझते भी हैं कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। वो लोग सब जानते हैं। धार्मिक लोगों को बहुत अच्छे से ये बात पता है, लेकिन धार्मिक लोग ये स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? वो स्वीकार इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि आज धर्म पैसा कमाने का मुख्य कारण बन गया है, इसीलिए वो स्वीकार नहीं करते हैं। आगे लिखा है, वे इंगित करते हैं कि भारत में मदिरापान की रीति रिवाज, भोजन तथा धार्मिक कृत्यों हेतु पशुओं की हत्या पर पाबंदी अथवा उसमें जो कमी आई है वह जनमानस पर बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण है। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं मदिरापान और पशुओं की बलि में जो कमी आई है उसका कारण बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के कारण ही हिंदुओं ने बलि प्रथा को छोड़ा है। आजकल आप लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे, बाबा लोग कहते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए पशुओं की, जबकि वेदों में यज्ञों का प्रावधान है, बलियों का प्रावधान, वहां खुल के हिंसा की बात की गई है, वहां मांस खाने का प्रावधान है। तो फिर कथावाचक बार बार ये क्यों कहते हैं कि हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए? ये सिद्धांत इन्होंने कहां से लिया है? बौद्धों से लिया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद आगे कहते हैं, हिंदुओं के मंदिरों और उनमें मूर्ति पूजा का स्रोत बौद्ध धर्म में बताया है। यानी आज हिंदुओं में जो मूर्ति पूजा हो रही है वो भी बौद्धों से ही अपनाई गई है। बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में वे कहते हैं कि ये दोनों भिन्न नहीं हैं, अर्थात अलग नहीं हैं। भारत में बौद्ध धर्म के अवनति काल में हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म के कुछ बुनियादी मुख्य सिद्धांतों को अपनाकर अपने आचरण में ढाल लिया तथा उसे वैष्णव धर्म का नाम दे दिया। यहाँ पर मैं रुकना चाहूंगा। बड़ी सोचने और समझने की बात है कि स्वामी विवेकानंद ये दावा कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांतों को अपनाकर उसे ही वैष्णव धर्म नाम दे दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म ये अलग अलग नहीं है। आगे कहा गया है, यह ध्यान देने योग्य है कि वैष्णव धर्म में आचरण के वही मुख्य तत्व हैं जो उसने बुद्ध धर्म से लिया है। स्वामी विवेकानंद का इशारा वैष्णव धर्म में पाए जाने वाले तत्व जैसे अहिंसा, करुणा, मैत्री, गुरु के प्रति सम्मान, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण या योग आदि जो वैष्णव धर्म में लिए गए हैं की तरफ हैं। कि स्वामी विवेकानंद सीधे तौर पर ये स्वीकार कर रहे हैं कि आज जो हिंदू धर्म में कुछ जो मुख्य सिद्धांत हैं जैसे अहिंसा का, करुणा का, मैत्री का, गुरु के प्रति सम्मान का, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का और योग का, ये सभी बौद्ध धर्म से लिए गए हैं। योग के बारे में मैं बहुत पहले ही जानता था कि ये सिद्धांत हिंदुओं का नहीं है। ये सिद्धांत या तो इन्होंने बौद्धों से लिया है या जैनों से लिया है, लेकिन इस बुक में सीधे तौर पे ये दर्शाया गया है कि ये सारे जो सिद्धांत हैं वो बौद्धों से लिए गए हैं। आगे लिखा है, बोधिसत्व का आदर्श, बुद्ध अवतार की कल्पना वैष्णव धर्म का मुख्य अंग हो गई। अब बात करते हैं तीसरे तथ्य की। केवल नैतिकता और आदर्श ही नहीं अपितु मंदिर भी ब्राह्मणों द्वारा हथियाए गए। यहाँ पर डॉक्टर एल.एम. जोशी लिखते हैं, बौद्ध संन्यास के आदर्श एवं उसकी संस्था के बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि संन्यास और इस संस्था के साथ जुड़ी प्रतिज्ञा के बारे में बुद्ध के समय से ही इसका प्रचार समस्त भारत में किया जाता रहा है।
बौद्धों के संन्यास की विचारधारा हिंदू धर्म द्वारा आत्मसात कर ली गई। यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि स्वामी विवेकानंद ये सब कह रहे हैं, और ये लिखा किसने है? एल.एम. जोशी ने लिखा है। आगे लिखा है, भगवा पोशाक भी अंत में हिंदू धर्म द्वारा अपना ली गई। आज जो हिंदू धर्म में साधु संत भगवा वस्त्र पहनते हैं, ये भगवा वस्त्र मूल रूप से किसके हैं? बौद्धों के हैं ये। और सबसे पहली बार भगवा वस्त्रों का प्रयोग गौतम बुद्ध ने ही किया था। इसकी चर्चा भी इतिहास में की जाती है। आगे लिखा है, हिंदू धर्म के प्रचारकों ने न केवल बौद्ध भिक्षुओं के संस्थागत रूप को अपनाया, अपितु उनके विहारों को भी हथिया लिया। भारत में अनेक मठ जो आज दिखाई पड़ते हैं, वे कभी बौद्ध भिक्षुओं के अधिकार में थे। हिंदुओं ने उसे अपने रुचि के अनुसार उसमें संशोधन कर अपने उपयोग हेतु बना लिया। वास्तविकता यह है कि संन्यास की संस्था का उदय बुद्ध के साथ हुआ है। इस तथ्य को भी आप लोग ध्यान में रखें। सारांश में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हिंदू धर्म की महानता का कारण बुद्ध के सभी सिद्धांतों को आत्मसात करने के कारण है कि भारत से किसी व्यक्ति को पूरी दुनिया ने अगर स्वीकार किया है तो वो केवल गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध के अलावा पूरी दुनिया ने किसी भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया है। भारत सरकार आज जब भी विदेशों में जाती है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वो क्या कहते हैं? हम बुद्ध की भूमि से आए हैं। और अनेक देश भारत को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो उसका कारण भी बुद्ध ही हैं। और ये बात मैं नहीं, स्वामी विवेकानंद भी कह रहे हैं। सामने लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हो। लेकिन आज के जो साधु संत हैं, वो बुद्ध के प्रति इतनी नफरत क्यों दिखाते हैं? इसका कारण मैं आपको बता चुका हूं कि आज धर्म एक धंधा बन चुका है, उससे पैसा कमाया जा रहा है। किसी भी मंदिर पे चले जाइए, वहां पर लंबी लाइन लगी हो, बस वहां पे पैसे दे दीजिए अच्छे खासे, मूर्ति के पास से आपको दर्शन करवा दिए जाएंगे। तो ये एक बिजनेस हो गया है। आजकल धर्म धर्म नहीं रहा है। यही धर्म पुराने जमाने में धर्म था, लोग उसे आदर्श समझते थे। आजकल इसे कोई आदर्श नहीं समझता है, क्योंकि आज भारत में जितनी गायें काटी जाती हैं, उसके काटने की जो परमिशन है वो हिंदू व्यक्ति ही देता है। पूरे भारत में कई बूचड़ खाने हैं, तो उन बूचड़ खानों को चलाने के लिए परमिशन तो लेनी होती है। तो वो परमिशन कौन देता है, ये आप पता करना। इसीलिए मैंने अभी कहा है कि आजकल धर्म धर्म नहीं है, वो एक पैसा कमाने का जरिया है। अब अगले तथ्य की बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव, यानी जो बौद्ध धर्म पर सामाजिक व्यवस्था का जो प्रभाव है वो कैसा था, इस पर बात करते हैं। बुद्ध के सामाजिक प्रभाव का दूसरा पक्ष ये था कि इसने स्त्रियों को सामाजिक प्रगति के अवरोध से मुक्ति दिलाई। बौद्ध इतिहास के संन्यास संस्था में उच्च स्थान प्राप्त स्त्रियों के कुछ नाम इस प्रकार हैं, जैसे क्षेमा, पटाचारा, धम्मदीना, सुभा, किसा, सुजाता, विशाखा, सामावती, अम्रपाली यानी आम्रपाली, उपलामन्ना तथा सोमा आदि, जो यह दर्शाते हैं कि बुद्ध धम्म ने भारतीय समाज में स्त्रियों के उत्थान के लिए कितने अधिक कार्य किए हैं। ये तथ्य बिल्कुल सही है। समण परंपरा के बारे में जब मैंने पढ़ा तो वहां भी प्रारंभ में स्त्रियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था, उन्हें संन्यास के प्रति दूर रखा जाता था। लेकिन समण परंपरा में बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति हुए या ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने आनंद के कहने पर संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। अब बात करते हैं अगले तथ्य की, बौद्ध धर्म के अनुयायियों का क्या हुआ। बौद्ध धर्म के पतन के बाद उस आबादी का जो बहुमत में थी, आखिर उसका क्या हुआ। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि जो आज अछूत अर्थात दलित हैं, वे कभी बौद्ध थे। इस तथ्य में थोड़ा सा मैं सुधार करना चाहूंगा। आज जो ब्राह्मण हैं, उनमें से भी अधिक लोग बौद्ध थे। उन्हें अपना इतिहास पता नहीं है, और जिन्हें पता भी है वो इस तथ्य को खुल के स्वीकार भी करते हैं। ब्राह्मणों के अंदर भी कई जातियां हैं, उनमें भी ऊंच नीच की भावना उपलब्ध है। तो जो ब्राह्मणों में निम्न ब्राह्मण हैं, ये सभी
पूर्व काल में बौद्ध थे और राजपूतों में 4 वंशों को छोड़ दो बाकी सारे राजपूतों के पूर्वज बौद्ध थे। बौद्ध का मतलब सिर्फ बौद्ध धर्म को ही नहीं मानते थे बल्कि जैन धर्म को भी मानते थे। इस तथ्य को भी ध्यान में रखें। आगे कहा गया है कुछ विद्वानों ने यह इंगित किया है कि धर्म ठाकुरा उपासना पद्धति समाज के कुछ निम्न वर्गों जैसे डोम, हादी, मछुआरा, बढ़ई आदि में प्रचलित है। ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था में ये शूद्र वर्ण में है। तो यहाँ पर ये जो नाम लिखे हैं इनको आप ध्यान में रखें। श्री S.B. दास गुप्ता इनका विवरण देते हुए लिखते हैं, यहाँ पे नाम भी ध्यान रखें, श्री S.B. दास गुप्ता, ये कोई दलित नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा है कि जो व्यक्ति अच्छे से इतिहास को समझता है, पढ़ा लिखा है और ईमानदार है, वो ये तथ्य पूरी तरह से स्वीकार करता है ब्राह्मण धर्म में आज जितने भी रीति रिवाज हैं उनमें से अधिकतर रीति रिवाज बौद्ध धर्म से लिए गए हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि हिंदू धर्म पुराना नहीं है, बौद्ध धर्म ही पुराना है। और ये तथ्य स्वामी विवेकानंद से लेकर न जाने कितने लोगों ने स्वीकार किए। जिन्होंने पढ़ा है वही स्वीकार करेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो स्वीकार नहीं करेगा। आगे लिखा है इनका धर्म अनार्य मूल निवासियों की पूजा पद्धति और परवर्ती बौद्ध उपासना पद्धति का सम्मिश्रण है। उनकी उपासना पद्धति परवर्ती बौद्ध पद्धति जिसे मंत्रयान अथवा वज्रयान के नाम से जाना जाता है कि ऋणी है। आगे लिखा है हमारा मानना है कि वर्तमान भारतीय जनसंख्या में कुछ बड़े समूहों को रेखांकित किया जा सकता है जो मूल रूप से बौद्ध थे। नागेंद्र नाथ बसु ने मयूरभंज के वन संभाग में कुछ लोगों की पहचान की है जो पूर्व में बौद्ध थे। श्री नागेंद्र नाथ बसु द्वारा लिखित पुस्तक की भूमिका में डॉक्टर हर प्रसाद शास्त्री लिखते हैं कि वर्तमान भारतीय जनसंख्या में कुछ जन समूहों को रेखांकित किया गया है जो मूल रूप से बौद्ध थे। इस संबंध में वे गोरक्षनाथ के अनुयायियों यानी नाथ संप्रदाय वालों और नाथ संप्रदाय को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं और ये भी बता चुका हूं कि ये सीधे सीधे बौद्धों से प्रभावित हैं या उन्हीं की शाखा है। लेकिन आजकल ये स्वयं को हिंदू क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का जवाब एक नाथ संप्रदाय के योगी ने ही मुझे दिया था। जब मैंने उनका इतिहास जानना चाहा, हमारी टीम उनके पास गई तो एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो नाथ संप्रदाय से हैं, उनसे मिले तो उनसे मैंने काफी प्रश्न पूछे। मेरी टीम वालों ने जो जो प्रश्न पूछने चाहिए थे वो प्रश्न पूछे, उन्होंने बड़ा ही सटीक जवाब दिया। उन्होंने सीधे तौर पे ये स्वीकार किया कि हम बुद्ध के ही अनुयायी हैं और आज भी उन्हीं को मानते हैं। तो मेरे एक टीम मेंबर का प्रश्न था कि आप अपने आप को फिर हिंदू क्यों कहते हैं? तब उन्होंने इसके उत्तर में ये जवाब दिया था कि हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, वो तो राजनीतिक लोगों के द्वारा एक समूह को दिया गया नाम है और उस समूह में नाथ संप्रदाय वाले भी आते हैं। उस समूह के नाम को आजकल हिंदू धर्म कहा जाने लगा है। आगे लिखा है धर्म गढ़िया, योगी, गुप्ता, वैद्य, कर, सुनार, बढ़ई, चित्रकार, बंगाल का व्यवसायी वर्ग, अधिकांश जो कायस्थ हैं वो सुनार, बनिया, वैष्णव, सहजिया, ये सारे जो लोग थे ये बौद्ध थे। मैंने अभी आपको बताया कि ब्राह्मणों में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बुद्ध का अनुयायी था और आज उन्हें निम्न कोटि का ब्राह्मण माना जाता है। उच्च ब्राह्मण उनमें अपनी बेटियों का विवाह भी नहीं करते हैं और आज भी ये परंपरा जारी है। और मैं आपको बता चुका हूं कि क्षत्रियों में 4 वंशों को छोड़ दो बाकी सारे देसी ही हैं। और यहाँ पे कायस्थों की भी चर्चा की गई है कि जो अधिकांश कायस्थ हैं उनके पूर्वज भी बौद्ध ही थे। इस बुक में जो जानकारी दी गई है वो इतनी लाजवाब है कि जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग इस बुक को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करें और जिसने भी इस बुक को लिखने का साहस जताया मैं उसे नमन करता हूं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ऐसी किताबें लिखने का साहस नहीं जुटा पाता। आगे लिखा है मध्यकालीन ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों में जिन जिन समूहों, जातियों, वर्गों के लिए परोक्ष या प्रत्यक्ष अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, गालियों की बौछार की गई है, वे बौद्ध थे। यहाँ पर मैं एक तथ्य की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। प्रारंभ में हिंदू धर्म में भी जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था बाद में डाली गई है और मध्यकाल
आते आते कुछ लोगों ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए जातियों का निर्माण किया, उन्हें गालियां भी दी, निम्न कोटि, अछूत जैसे शब्दों का प्रयोग करके उन्हें अपमानित किया। और जिन जिन लोगों को अपमानित किया वो पूर्व काल में बौद्ध ही थे। आगे कहा गया है, यद्यपि वर्तमान हिंदू सभ्यता में बौद्ध सभ्यता के अनेक तत्व पाए जाते हैं, पर दोनों सभ्यताएं समान नहीं हैं। हिंदू लोग बुद्ध को हिंदू धर्म का निर्माणकर्ता या सुधारक मानते हैं, उनकी ईश्वर के अवतार के रूप में पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म के लगभग सभी उत्कृष्ट तत्वों को अपनाया गया है। इन सभी तथ्यों के उपरांत भी इस ऐतिहासिक सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म एक दूसरे से भिन्न हैं। हिंदू बुद्ध की आराधना करते हैं क्योंकि वर्तमान हिंदू धर्म का आधार बुद्ध की शिक्षाएं हैं। बुद्ध विष्णु अथवा शिव की आराधना नहीं करते क्योंकि उनका धम्म वेदों की शिक्षाओं पर आधारित नहीं है। और ये बात मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं और कुछ लोगों को ये बुरी भी लग जाती है। अब जिन्होंने पढ़ा नहीं है उन्हें तो बुरी लगेगी ही। और ये बात भी मैंने कई बार आप लोगों को बताई है कि आज का जो हिंदू धर्म है इसमें बुद्ध की ही पूजा होती है। कुछ लोगों ने कमेंट के माध्यम से नाम जानना चाहा कि किस नाम से होती है, वो मैंने अभी तक बताया नहीं है। इतना जरूर कह सकता हूं कि समय आने पर बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे मैं सारे तथ्यों पे वीडियो बना रहा हूं और जैसे जैसे तथ्यों की आपको जानकारी होगी आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सीधे तौर पे स्वीकार किया गया है कि जो हिंदू धर्म है आज का, उसके निर्माणकर्ता कहें या सुधारक कहें वो बुद्ध ही हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि जो हिंदू हैं वो बुद्ध की ही आराधना करते हैं और जो हिंदू धर्म का आधार है वो बुद्ध की शिक्षाएं हैं। लेकिन एक तथ्य की और चर्चा की गई है कि जो बौद्ध हैं वो विष्णु और शिव इनकी आराधना नहीं करते हैं, जबकि विष्णु और शिव का उल्लेख बौद्ध धर्म में है लेकिन उच्च देवता के तौर पे नहीं है, धम्मपाल के तौर पे है, बोधिसत्व के तौर पे है। और आगे ये भी कहा गया है कि उनका जो धम्म है वो वेदों की शिक्षाओं पे आधारित नहीं है, जबकि इतिहास में एक तथ्य की खूब चर्चा की जाती है कि विश्व दुखों से भरा है। बुद्ध ने ये सिद्धांत कहां से लिया है? उपनिषदों से लिया है। ये भी झूठ है। अब बात करते हैं अगले तथ्य की। मूर्ति पूजा का उद्गम बौद्धों में हुआ। कुछ लोग यह सोचते हैं कि सभी चीजों का उद्गम वेदों से है और मूर्ति पूजा भी वैदिक काल से प्रारंभ हुई है, परंतु आम सहमति है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ बौद्धों की पूजा पद्धति से प्रारंभ हुआ है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार मूर्ति पूजा की कला और उससे संबंधित अनुष्ठानों को लोकप्रिय बनाने का कार्य बौद्धों द्वारा किया गया है। शीघ्र ही यह पौराणिक ब्राह्मण धर्म का एक आवश्यक अंग बन गया। इसीलिए मैं महायान को हिंदू धर्म कहता हूँ और जब मैं हिंदू धर्म को बौद्ध धर्म की महायान शाखा कहता हूँ तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता है और वो इसको स्वीकार इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि श्रेष्ठता खत्म हो जाएगी। अब अगले तथ्य की बात करते हैं। तीर्थ यात्रा का प्रारंभ बौद्धों से हुआ। आजकल जो हिंदुओं में तीर्थ यात्रा है इसकी शुरुआत भी बौद्धों ने ही की है। लंकावतार सूत्र के 8वें अध्याय में शाकाहार का प्रतिपादन प्रबल रूप से किया गया है, जो कालांतर में मध्यकालीन भारत में वैष्णव धर्म का मुख्य अंग बन गया है। ये शाकाहार की जो बातें हैं ये बौद्धों की हैं। ये सिद्धांत भी वैष्णव लोगों ने बौद्धों से लिया है। यहाँ पर आगे कहा गया है श्री के नीलकंठ शास्त्री, यहाँ पर नाम ध्यान में रखना है। तमिल भाषा में मंदिर और महल के लिए एक ही शब्द कोइल का प्रयोग होता है, जिसे संस्कृत भाषा में प्रासाद कहा जाता है और यह सार्वभौमिक मान्यता है कि मंदिर और मूर्ति पूजा मूल वैदिक धर्म का अंग नहीं था, क्योंकि वेदों में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ धार्मिक लोग इसे स्वीकार करते हैं कि मूर्ति पूजा का उल्लेख वेदों में है, जबकि किसी भी वेद में
मूर्ति के बारे में स्पष्टता जानकारी नहीं है। मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया है, कौन से भगवान की कैसी मूर्ति बनेगी ऐसा उल्लेख कहीं भी नहीं है। अर्थात किसी भी वेद में ये नहीं लिखा है कि भगवान श्री राम की ऐसी मूर्ति बननी चाहिए, उनका कद इतना होना चाहिए, चेहरे का रंग ऐसा होना चाहिए, इस मुद्रा में बैठी होनी चाहिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। यहाँ पर आगे कहा गया है, यह सामान्य स्वीकार तथ्य है कि जिस पहली मूर्ति का निर्माण पूजा हेतु हुआ वह बुद्ध की मूर्ति थी। ये भी बहुत अच्छा तथ्य है। भारत में सबसे पहले अगर किसी की मूर्ति बनी है तो वो बुद्ध की मूर्ति थी और किसी की मूर्ति नहीं बनी। और बुद्ध की अनेक प्रकार की मूर्तियां बनी अलग अलग मुद्राओं में। बाद में उन्हीं मूर्तियों को कॉपी करके अन्य संप्रदाय वालों ने अपने भगवानों की मूर्तियां बनाई। पहली मूर्ति का निर्माण मथुरा में हुआ या गांधार में, यह विवाद का विषय हो सकता है, पर यह सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है कि विष्णु और अन्य हिंदू देवताओं की मूर्तियों का निर्माण बुद्ध की मूर्ति के निर्माण के बाद हुआ है। आज जो हम भगवान विष्णु की मूर्ति और श्री कृष्ण की मूर्ति देखते हैं, इन सब का जो निर्माण है वो बुद्ध की मूर्तियों के बाद ही हुआ है। ये ऐतिहासिक प्रमाण है। गांधार कला में सबसे पहले मूर्तियों का निर्माण किया गया था। वहां पे सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी। इसके बाद मथुरा कला को आप पढ़ लो, मथुरा कला में भी बुद्ध की ही मूर्तियां सबसे ज्यादा बनाई गई थी, लेकिन वहां पर कुछ मूर्तियां कुषाण लोगों ने अपने पूर्वजों की भी बनाई थी। अब बात करते हैं अगले तथ्य की, बुद्ध की पूजा का प्रारंभ कब हुआ। यह सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जा चुका है कि बुद्ध धम्म की महायान शाखा के उदय के साथ ही बुद्ध पूजा का प्रारंभ हुआ है। डॉक्टर जोशी लिखते हैं, महापरिनिब्बाण सूत्र में यह वर्णन है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत मल्ल कुल के अभिजात्य और सामान्य लोग नर और नारी किस प्रकार माला, पुष्प, गंध तथा वाद्य यंत्रों के साथ नाचते गाते हुए बुद्ध का सम्मान करते हैं। इसी प्रकार कपिल वस्तु के नर और नारियों द्वारा कलात्मक और सुरुचिपूर्ण ढंग से सम्मान समारोह मनाया जाता था। जब बोधिसत्व सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तब इसका वर्णन ललित विस्तार और बुद्ध चरित्र में विस्तार से दिया गया है। महायान के उदय के साथ बुद्ध मूर्ति धर्म का लोकप्रिय सिद्धांत सा बन गया और इसका हजारों रूपों में निर्माण हुआ। धर्म के प्रतीकों, चिन्हों का निर्माण एक पवित्र कार्य बन गया। यहाँ पर जो हाईलाइट है उसी को आपको ध्यान में रखना है। ईसवी काल के प्रारंभ से ही बुद्ध मूर्तियों के अस्तित्व का प्रारंभ हो चुका था। इसके विपरीत ब्राह्मण धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ अधिकतर गुप्त काल में प्रारंभ हुआ है। तो इस तथ्य को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हिंदुओं में मूर्ति पूजा का प्रारंभ बौद्धों और ब्राह्मणों में संघर्ष का कारण रहा है। इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध धर्म ने भारत के जनमानस के मन मस्तिष्क पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ा था कि ब्राह्मणों के पास केवल यही विकल्प बचा था कि वे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और धार्मिक नियमों का अक्षरशः पालन करें। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत उनके अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्तियों और स्तूपों की स्थापना प्रारंभ की। ब्राह्मणों ने उनकी नकल की तथा उन्होंने शिव, विष्णु और राम तथा कृष्ण आदि की मूर्तियों की स्थापना की। यह सब उन्होंने इसलिए किया जिससे उस जनता को जो बुद्ध मूर्ति की पूजा के कारण बुद्ध धर्म की तरफ आकर्षित थी उसे उधर जाने से रोका जा सके। हिंदू धर्म में जिन मूर्तियों और मंदिरों का अस्तित्व ही नहीं था वे इस प्रकार अस्तित्व में आई। जिस ब्राह्मण धर्म में यज्ञ और यज्ञों में पशु बलि विशेषकर गौ बलि की प्रधानता थी उसको बौद्ध धर्म ने अस्वीकार कर दिया था। यज्ञों में गायों की बलि देने का बौद्धों द्वारा
किए गए विरोध का जनमानस पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा, क्योंकि आम जनता की आजीविका कृषि पर निर्भर थी और गाय कृषि के लिए बहुत उपयोगी पशु था। तो जो गाय की हत्या के बारे में आज प्रश्न खड़ा किया जाता है कि गाय को नहीं मारा जाना चाहिए, जबकि प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत गाय की बलि दी जाती थी और इसका सीधा सीधा विरोध बौद्धों ने किया था। बाद में ब्राह्मण धर्म के लोगों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि गाय को मारना गलत है और आज भी वो स्वीकार करते हैं कि गाय को नहीं मारा जाना चाहिए और भारत सरकार से बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ब्राह्मणों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बौद्ध मंदिरों, विहारों और पूजा स्थलों को उसे अपने उपयोग हेतु अनधिकार कब्जा कर लिया और यही मुख्य कारण है हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संघर्ष का। तो इस किताब में इतनी अच्छी जानकारी दी गई है कि जितनी तारीफ करो उतनी कम है। कुछ जगहों पर थोड़े से तथ्य गलत भी हैं। एक बात मैं आप लोगों से अंत में जरूर कहना चाहूंगा, ये जानकारी मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप लोग ये जानकारी को प्राप्त करके हिंदुओं के प्रति या किसी अन्य के प्रति नफरत पैदा करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। और यही बात मैं हिंदुओं से कह रहा हूं कि इस जानकारी को प्राप्त करके किसी अन्य के प्रति घृणा को प्रदर्शित ना करें। पूर्व काल में अगर आप जाओगे तो दोनों धर्म एक जैसे थे। जब पूर्व काल में वो एक जैसे थे तो हमारे अंदर घृणा उत्पन्न होनी ही नहीं चाहिए एक दूसरे के लिए। आज कुछ स्वार्थी लोगों के कारण हम आपस में एक दूसरे से घृणा करने लगे, उन्हें ऊंचा नीचा समझने लगे। मैं ये जानकारी आपको इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप सच को स्वीकार कर सकें। जब आप सच को स्वीकार करेंगे तो आपके अंदर से घृणा कम होगी, नफरत कम होगी और आप उन लोगों को भी एक्सपोज कर सकते हैं जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, झूठी किताबों को लिखकर समाज को गुमराह करते हैं। इस किताब से ये मैंने पहला वीडियो बनाया है, एक दो वीडियो आगे भी बना सकता हूं और आप लोग इस बुक को जरूर मंगवाएं और पढ़ें। इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहां से ऑर्डर करके आप इस बुक को मंगवा सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें।